डिप्रेशन से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा लोगों की गलत फहमियाँ हैं, अंडरस्टैंडेबल भी है बिकॉज डिप्रेशन और एंग्जाइटी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे अभी रिसेंटली पाकिस्तान में बात शुरू हुई है, सो लोगों को इतनी अवेयरनेस है भी नहीं. सो मैं ये तीन चार चीज़ें आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई दिस प्योरली डिप्रेशन से रिलेटेड. इस पे ऑब्वियसली आगे जाके और भी बात फिर कर सकते हैं. सबसे पहली चीज़ जो कि बहुत कॉमनली मानी जाती है, जो एक सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव से मे बी लास्ट जनरेशन तक सेंस बनाती हो, बट इट डज़ नॉट अप्लाई एनी मोर बिकॉज हमें इतनी अवेयरनेस आ गई है और इतनी रिसर्च हो चुकी है इस पर दैट वी कांट होल्ड दैट बिलीफ एनी मोर. एंड दैट इज़ कि डिप्रेशन इज़ अ वीकनेस. बेसिकली इट्स अ फॉर्म ऑफ वीकनेस. अगर आप थॉट्स में, अगर आप अपनी पर्सनालिटी या कैरेक्टर में रिजिलियंट नहीं हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, अगर आप वीक माइंडेड हैं तो आपको डिप्रेशन होगी. आप अपने थॉट्स चेंज कर लें, राइट. आप एक्सरसाइज पे चले जाएं, आप अपनी एक रूटीन बना लें, आप नमाज पढ़ लें, आप किसी से बात कर लें. नाउ देयर इज़ नो डाउट इन द फैक्ट दैट दीज थिंग्स हेल्प. बिल्कुल डिप्रेशन, अगर मेरे पास भी कोई आता है डिप्रेशन के साथ, सो माई फर्स्ट अटैम्प्ट विल बी कि मैं उनको एक रूटीन या एक स्ट्रक्चर बना के दूँ, बिकॉज रूटीन और स्ट्रक्चर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर समबडी जिसको या तो एंग्जाइटी हो या डिप्रेशन हो. दोनों सूरतों में रूटीन और स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बट इट इज़ नॉट अ वीकनेस. डिप्रेशन एक एक्चुअल बीमारी है. डिप्रेशन हैज़ एवरीथिंग टू डू विद योर ब्रेन केमिस्ट्री, राइट. आपकी सेरोटोनिन या डोपामाइन, दीज आर द गुड केमिकल्स इन योर बॉडी. ये इनकी प्रोडक्शन कम हो जाती है. जब इनकी प्रोडक्शन कम होती है तो आपका मूड ऑटोमेटिकली लो हो जाता है, बिकॉज दीज आर द गुड केमिकल्स लाइक आई सेड, तो आपकी मूड को स्टेबल रखती हैं. बट जब इनकी प्रोडक्शन कम हो जाए, उसके कोई भी रीजंस हो, कोई ट्रॉमा हुआ हो, यू हैव लॉस्ट अ पेरेंट, राइट, कोई एक्सीडेंट हुआ हो, खुदा न खास्ता कोई रिलेशनशिप ख़त्म हो गई है, या फिर जेनेटिक एक प्री डिस्पोजिशन है, आपके घर का एनवायरनमेंट ऐसा है, राइट, या आपकी अम्मी डिप्रेस्ड है. ज़रूरी नहीं है कि उसी सूरतों में आपको डिप्रेशन हो, ये ज़रूरी नहीं है, बट एनवायरनमेंट का बहुत असर होता है आपकी केमिस्ट्री पे. सो डिप्रेशन को प्लीज़ वीकनेस समझना छोड़ दें. इट्स नॉट अ वीकनेस. ये बंदे की पर्सनालिटी की कमज़ोरी नहीं है. इट्स एन एक्चुअल इलनेस. पूरी दुनिया में ये माना जाता है, पूरी दुनिया इस पर रिसर्च कर चुकी है. ये हमारी एक मिथ है कि अगर ये इंसान ये कर ले तो उसकी सोच ऐसी नहीं होगी, दे विल बी एबल टू डू बेटर इन लाइफ. इट इज़ पॉसिबल, बट दे नीड योर सपोर्ट फॉर दैट. द वन थिंग अ डिप्रेस्ड पर्सन डज नॉट वांट टू हियर इज़ कि यू आर बीइंग वीक. यू नो, गो फॉर अ वॉक. या इन फैक्ट व्हाट यू शुड बी डूइंग इज़ टॉक टू देम अबाउट इट. आपने ये भी डिटर्मिन करना है कि वो डिप्रेशन के किस लेवल पे हैं इस वक्त, बिकॉज कुछ डिप्रेशन के पेशेंट्स जो होते हैं वो 1-2 साल के बाद उनको समझ में आता है कि उनको डिप्रेशन हो रहा है. उससे पहले उनको खुद अवेयरनेस नहीं होती. दे जस्ट कन्फ्यूज कि मेरे साथ क्या हो रहा है, आई एम फीलिंग वेरी लो. सो द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू एज समबडी जो कि ऐसे एक इंसान के साथ या तो रह रहे हो या उनको जानते हो, इज़ टू सपोर्ट देम थ्रू इट, टॉक टू देम थ्रू इट. दिस इज़ नॉट अ वीकनेस, इट्स एन एक्चुअल इलनेस. द सेकेंड थिंग जो कि बहुत लोग मानते हैं कि डिप्रेशन औरतों को ज़्यादा होता है, मर्दों को नहीं. अब इसमें भी अनफॉर्चुनेटली इसको आप एक आई डोंट वांट टू यूज़ द वर्ड बट मिसोजिनिस्टिक आउटलुक भी समझ लें, बिकॉज पीपल थिंक कि औरतें इमोशनली वीक होती हैं तो शायद इसलिए उनको डिप्रेशन ज़्यादा होता है और मर्द नहीं होते. अगेन ये एक बहुत बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है लोगों की. मर्दों को भी, बिकॉज मर्द भी उतने ही इमोशनल होते हैं जितनी औरतें होती हैं. कल्चरल नॉर्म्स ऐसे कुछ होते हैं जिसकी वजह से आदमी उस पर खुल के बात नहीं कर सकते, मगर उनकी डिप्रेशन औरतों की डिप्रेशन से कम या ज़्यादा नहीं होती. दे ह्यूमन बीइंग्स, तो वो भी उसी तरह एक्सपीरियंस करते हैं. ये ज़रूर है कि औरतें tend to report depression more. Females all across the world will report their depression a lot more. And we understand why. We understand कि globally ये एक phenomenon है कि आदमियों से ये expect किया जाता है कि आप don't show signs of weakness. You know, so depression, because like I said, is considered a sign of weakness.
men feel a lot of shame accepting कि उनको डिप्रेशन है. औरतों में डिप्रेशन ये देखा गया है बिकॉज ऑफ दिस डिस्पैरिटी कि औरतों में डिप्रेशन किसी और तरीके से मैनिफेस्ट ज़रूर करती है. उनकी सैडनेस बहुत ज़्यादा होती है. मर्दों में डिप्रेशन इरिटेबिलिटी और एंगर में दिखती है. इनफैक्ट अभी रिसेंटली मैं पढ़ रही थी कि ये पाकिस्तान की ही कोई रिपोर्ट है कि अबाउट 65 to 75% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन इज शोइंग साइंस ऑफ डिप्रेशन. तो अब मुझे नहीं पता ये किस हद तक ये स्टैट्स आर एक्यूरेट, राइट, बट दे हैव बीन रिपोर्टेड. सो ऑब्वियसली यू कैन इमेजिन कि इसमें एक बड़ी मेजॉरिटी आदमियों की भी है, एक्सेप्ट कि हम ये मानने को तैयार नहीं हैं या मर्द खुद भी आगे नहीं बढ़ रहे बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रेंट्स, द सोशल कंस्ट्रेंट्स. ये दूसरी मिथ थी. द थर्ड मिथ इज़ कि डिप्रेशन को आप सिर्फ साइकियाट्रिक मेडिकेशंस के साथ हेल्प कर सकते हैं. लाइक इफ़ यू फाइंड कि आपको डिप्रेशन है, आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं, आपको मेडिकेशन मिल जाएगी, कोई भी SSRI आपको दे दी जाएगी, आपका एक ट्रीटमेंट प्लान बन जाएगा एंड वो डोजेज आपकी सिवियरिटी के हिसाब से ऊपर नीचे होगी. डिप्रेशन सिवियर है तो दे विल स्टार्ट यू. कुछ डॉक्टर्स हैं जो लो डोज से शुरू करके हाई पे लेके जाते हैं, कुछ हाई से शुरू करके फिर उसको लो पे ले आते हैं. डिप्रेशन आपको सिर्फ साइकियाट्रिक डिप्रेशन में आपको सिर्फ साइकियाट्रिक हेल्प की ज़रूरत नहीं है, आपको साइकोलॉजिकल हेल्प की भी ज़रूरत है. उसके साथ साथ ऑफ कोर्स सोशल और एनवायरमेंटल हेल्प भी आपको चाहिए, सपोर्ट आपको उधर भी चाहिए. सो बिल्कुल आपको अगर लगे कि दवाई के बगैर या मेडिसिन के बगैर आपका गुजारा नहीं हो रहा, आप बिल्कुल उस स्टेज तक पहुंच गए जहाँ पे आपकी फंक्शनैलिटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, बाय ऑल मीन्स प्लीज़ गो टू अ डॉक्टर बिकॉज अगेन इट्स अ केमिकल थिंग. तो साइकियाट्रिक मेडिकेशन आपको उसको स्टेबलाइज करके ज़रूर दे सकती है, बट आप पूरी ज़िंदगी साइकियाट्रिक मेडिकेशन पे डिपेंड नहीं कर सकते हैं बिकॉज उसकी साइड इफ़ेक्ट्स भी होती हैं. सो अगर आपको कोई डॉक्टर बोले कि अब आपने अगले 4 साल 5 साल या आपने पूरी ज़िंदगी ये लेते रहना है, सो बी सस्पिशियस बिकॉज दे आर ट्राइंग टू पुट यू ऑन मेडिकेशंस फॉर समथिंग जिसके लिए आपको इन बाकी सारी चीज़ों की भी ज़रूरत है. ये बहुत पॉसिबल है समवेयर बिटवीन 6 months and 2 years में आपका ट्रीटमेंट प्लान स्टार्ट और फिनिश हो जाए, राइट. 6 months में भी ख़त्म हो सकता है, 2 years तक भी जा सकता है, मगर उन 6 months में या 2 years में आपको फिर एक अपनी टूल किट तैयार करनी होगी, कोपिंग मैकेनिज़म्स जिसको कहते हैं, हेल्दी कोपिंग मैकेनिज़म्स, जो कि आपके साथ एक प्रोफेशनल ही कर सकते हैं. साइकोलॉजिस्ट हों, साइकोथेरेपिस्ट हों या आपके कोई और मेंटोर हों, यू नो, दे कैन हेल्प यू विद डेवलपिंग अ टूल किट ऑफ कोपिंग मैकेनिज़म्स जो कि हेल्दी हैं. चाहे लाइक आई सेड थोड़ी देर पहले कि अगर मेरे पास कोई डिप्रेशन के साथ आए, सो मेरी पहली जो उनके साथ एक ट्रीटमेंट प्लान की एग्रीमेंट होती है इज़ अ रूटीन एंड स्ट्रक्चर, राइट. दैट इज़ कोपिंग. वो डिप्रेशन को काफ़ी हद तक विद मेडिकेशन संभाल सकते हैं. सो try and find yourself other help also apart from psychiatric help. ये हो गई तीसरी myth. जो fourth common चीज़ है, ये बहुत common है by the way. People will come and say कि मुझे depression नहीं है, even though clearly as a professional मुझे दिखाई दे रहा है कि उनके dysthymia जो कि low grade depression होती है, उनके symptoms उनमें दिखाई दे रहे हैं, but they will deny it. मुझे depression नहीं है. Why do they think that? Well, because there is such a thing as functional depression or functional anxiety. इसका मतलब है कि आपकी रूटीन चलती जा रही है, उसमें कोई डिस्ट्रप्शन नहीं है as such. आप सुबह उठ भी रहे हैं, आप काम पे भी हो सकता है जा रहे हैं, आपका सोशल सर्कल भी इंटैक्ट है, घर के काम भी पूरे हो रहे हैं, रिलेशनशिप्स, बात शात, ये सब कुछ हो रहा है, बट आपकी ये कंसिस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस होती है जो कि नहीं जा रही. सो डिप्रेशन सिर्फ वो डिप्रेशन नहीं होती कि आप बेड से नहीं निकल सकते, आपने जॉब छोड़ दी है, आप फाइनेंशियल रूइन की तरफ जा रहे हैं, आपके रिलेशनशिप्स ख़राब हो रहे हैं, आप अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल नहीं रख रहे, आपको एक कंसिस्टेंट सेंस ऑफ डीप प्रोफाउंड सैडनेस जिसको कहते हैं वो आपको है, दैट्स ऑब्वियसली पार्ट ऑफ इट. या एक होपलेसनेस है, लाइफ में कोई इंगेजमेंट नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है. ये सारी सिम्टम्स हैं डिप्रेशन की बाय ऑल मीन्स, मैं बिल्कुल, बट ये सिवियर डिप्रेशन है. इसके सिम्टम्स जब 6 months से लेके 2 years तक कंसिस्टेंट चलते रहें, दैट इज़ व्हेन यू रियली नीड हेल्प. बट कभी कभी डिप्रेशन, डिस्थाइमिया जिसको कहते हैं, लो ग्रेड डिप्रेशन जो होती है,
विच मीन्स कि ऊपर की सर्फेस पे आप बिल्कुल फंक्शन कर रहे हैं, आपकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, बट इंटरनली जो एक खुशी होती है स्पॉन्टेनियसली जो आती है बाय मीटिंग पीपल यू लव या फिर यू नो डूइंग थिंग्स दैट यू एंजॉय, वो नहीं आ रही. यू अवॉइड इंगेजमेंट, यू नो, चाहे वो लाइफ में हो, चाहे वो सिचुएशंस की हो, चाहे वो इवेंट्स की हो, या फिर आपको इरिटेबिलिटी ज़्यादा होती है, या गुस्सा आता है, या आप सेंसिटिव हैं जनरली स्पीकिंग. और भी सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन के. मोस्टली पीपल एसोसिएट डिप्रेशन विद एब्सोल्यूट डिस्पेयर, होपलेसनेस, कि जब तक उस स्टेज पे हम नहीं आए तो दैट मीन्स वी डोंट हैव डिप्रेशन. बट ये एक मिथ है. सो प्लीज़ वॉच आउट फॉर सिम्टम्स, स्पेशली अगर लाइफ में कोई ऐसा इवेंट हो चुका हो रिसेंटली. You've either lost a loved one, पेरेंट की डेथ हो गई है, रिलेशनशिप ख़त्म हो गई है, जॉब छूट गई है, यू नो, ये बड़ी बड़ी इवेंट्स हैं लाइफ की, एंड इट्स वेरी पॉसिबल कि आपको सिचुएशनल डिप्रेशन हो उसके साथ. सो जस्ट कीप अ चेक, यू नो, ऑन योर सिम्टम्स. अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ है, देयर इज़ नो हार्म, साइकाइट्रिस्ट से जाके पूछ लें. मेडिकेशन लेने से पहले उनसे पहले कंसल्ट कर लें कि व्हाट इज़ दिस, मेरे ये सिम्टम्स हैं, या साइकोलॉजिस्ट से बात कर लें, या फिर उस पर पढ़ लें. यूट्यूब की वीडियोस हैं, लिटरेचर बहुत पड़ा हुआ है ऑनलाइन, आप कहीं से भी सोर्स आपको मिल जाती है इस चीज़ की अब. सो इफ़ देयर एनी अदर क्वेश्चंस रिलेटिंग टू डिप्रेशन, प्लीज़ राइट देम टू अस एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम. थैंक यू.